समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, हमलावर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये बगावत भारी ना पड़ जाए इंडिया गठबंधन को। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। रौचिका अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू के महासचिव हैं। मनीष श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उम्मीद है कि आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, सबके बयान सुने होंगे। अब इन बयानों के बाद अब नीतीश कुमार का ही हम जिक्र कर लेते हैं शुरुआत से। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे, 5 से 6 महीने लगातार नेताओं के चक्कर काटते रहे, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते रहे। लेकिन अब जेडीयू के नेताओं को भी लग रहा होगा कि आखिर उन्हें मिला क्या, नीतीश कुमार को भी लग रहा होगा कि उन्हें मिला क्या, सूत्रधार वही रहे। और अब जो बयान आया है सामने, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला या उनके गुणगान गाने वाला, क्या लगता है क्या कि कुछ गड़बड़ होने वाला है? नीतीश कुमार के मन में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं। असल में सियासत को आप दूसरी नजर से देखते हैं, मैं दूसरी नजर से देखता हूं। भारतीय राजनीति का जो दौर है वो मोदी के आने के बाद थोड़ा बदल गया और बड़ा स्वर्णिम दौर रहा है। अलग अलग पार्टियों के लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, उनका सम्मान करते थे। अलग अलग सियासी पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं को लेकर बनती हैं, लेकिन कहीं भी दुश्मनी जैसी कोई चीज नहीं। एक दूसरे का बड़ा सम्मान था। जवाहरलाल नेहरू जी के कट्टर विरोधी थे, धुर विरोधी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेकिन नेहरू जी का बड़ा सम्मान करते थे। उनको राज्यसभा से लेकर गए कि वो हमारी आलोचना करें, लेकिन कहीं भी व्यक्तिगत रिश्तों में खटास नहीं थी। अगर रहती तो क्यों लेकर जाते। तो वो एक दौर रहा है। आपको तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी जहां पर बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के खड़े हैं। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी परिदृश्य पर आते हैं तो उन्होंने राजनीतिक सियासी जो मतभेद थे उनको दुश्मनी की तरह देखना शुरू कर दिया कि ये मेरे साथ नहीं है तो मेरा दुश्मन है। ये दौर 14 के बाद शुरू हुआ। नीतीश कुमार जी पुराने नेता हैं, पुराने पीढ़ी के नेता हैं। वो कहते हैं कि एक बार जो दोस्ती है तो दोस्ती थोड़ी मिट जाएगी, जिसके साथ रहेंगे। बाकी तो गठबंधन में आते जाते रहे भाजपा के साथ, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है दोस्ती का, एक तो है हर पार्टी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस लोगों की दोस्ती रहती है, संबंध रहते हैं, वो संबंध थोड़े खत्म हो जाते हैं। चलिए, हमने मान लिया आपके मुताबिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, और उसी के जरिए ये जिक्र उन्होंने किया। लेकिन अब अखिलेश यादव के बयान को क्या कहेंगे? वो तो साफ साफ कह रहे हैं अगर गठबंधन उन्हें नहीं स्वीकार तो नहीं, हम तो अभी से तलाक बोलने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहेव किया है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी हम देख लेंगे। देखिए, ऐसा है कि वो जो बयान दे रहे हैं, एक तो जो बयान उनके हैं, जो शब्द उनके हैं, वो निंदनीय है। अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे उस बयान की अपेक्षा नहीं है किसी को। गठबंधन में क्या होता है कि आप हो सकता है, जैसे आप सीट मांग रहे हैं, सीट के ऊपर हम कह रहे हैं भाई साहब मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। भाजपा पिछली बार जीते तो हम ही थे, कांग्रेस ही जीती थी। कुछ सीटों का फर्क था, भाजपा ने क्या किया, गठजोड़ करके, साठगांठ करके, तिकड़म करके सत्ता बना ली वहां पर। हमारा लक्ष्य है बड़े मैंडेट से वहां पर सरकार बनाना, ताकि भाजपा चाह कर भी वहां पर कोई गड़बड़ ना कर पाए। वो तो कह रहे हैं रात भर 1 बजे तक हमें जगाए, हमारी पूरी लिस्ट लिए। उन्होंने कहा कि हम विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा शून्य निकला। आपके प्रदेश अध्यक्ष राय साहब कह रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, हम सबूत भी दे सकते हैं। बात पूरी हो जाए जी, बोलिए। गठबंधन बना क्यों? गठबंधन बना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। गठबंधन बना कि हमें ये जो संविधान विरोधी फासीवादी ताकतें हैं इनको हटाना है। ये बड़ा आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश में अगर हमें वहां लड़ाई लड़नी है तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। वो क्यों कह गए, क्या नहीं कह गए, ये तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि थोड़ा सा सब्र की जरूरत है और भाषा पर थोड़े नियंत्रण की जरूरत है। ठीक, दीपक रंजन जी, सब्र की जरूरत है जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं, और भाषा में नियंत्रण रखना चाहिए जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा नहीं, जो कि बयान दिए।
पार्टी है। और रहा सवाल देखिए मध्य प्रदेश का, समाजवादी पार्टी लगातार वहां पर उसके कैंडिडेट उतारती रही है। और वहां पर एक समय था हमारे 7-8 विधायक हुआ करते थे। अभी 2018 में जो चुनाव कंडक्ट हुआ उसमें हमारा एक विधायक जीता था। और हमने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त हमने समर्थन देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम भी कहा था कि हम कहीं ना कहीं सरकार में इनको समायोजित करेंगे। खैर उन्होंने अपनी बात को नहीं रखा। एनीवे कोई बात नहीं। और अभी भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां का नेतृत्व जो दो पूर्व मुख्यमंत्री वो लोग हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व से बाकी सारे लोगों से लगातार बात करते रहे। उन्होंने ये कहा कि भाई एक सीट पर आपके जीते हुए विधायक हैं और 5-6 सीटों पे आप दूसरे नंबर पे हैं, तो हम इस पर विचार करेंगे, कहीं ना कहीं हम आपको इसमें समायोजित करेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद जो ये तुरंत अपनी लिस्ट आउट कर देते हैं 144 लोगों का, और उस 144 में वो सीटें भी शामिल कर लेते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी या समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पे थी। तो ऐसे में हम क्या कहें भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर ये हराना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को हम भी हराना चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि मिलजुल करके हराएं। ये सही है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर मध्य प्रदेश में मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को से सीधे लड़ते हुए दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी योगेश जी वहां पर कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी का संगठन वहां पे बहुत मजबूत है। और वहां पर हम अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने पदाधिकारियों को हम कैसे निराश और हताश कर सकते हैं। लेकिन दीपक जी एक सवाल तो यहां भी उठ रहा है। अभी हमने आपके नेता को भी सुनाया, वो कह रहे हैं कि 6 सीटों पर बात चल रही थी और कांग्रेस ने कहा कि हम सोचेंगे, इस पर विचार विमर्श भी करेंगे। 7 सीटों पर तो ऐलान आपने पहले ही कर दिया था, 1 सीट ज्यादा। नहीं, देखिए पहले जो बात हुई थी ना 6 सीटों के लिए उन्होंने पहले कहा था कि 6 सीट पर, लेकिन जिन सीटों की हमने मांग की थी, जो सीट हम बोल रहे थे, जिस सीट पे हम सेकंड पोल किया था, जिस सीट पे हम विन किए थे, जिस सीट पे हम जीते थे, उस सीट पे भी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिया था। हालांकि एनीवे देखिए जो भी ये इंडिया मोर्चा जो गठबंधन बना था, वो देखिए हमें, हमारी समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, उसके नेता है, कार्यकर्ता है, संगठन है। क्या हम समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं है? हम अपनी पार्टी को विस्तार नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल विस्तार करिए, सभी पार्टियों को अधिकार है और सभी पार्टी के नेताओं की ये अपेक्षा होती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर अपने आप को फैला पाएं। लेकिन योगेश जी लेट मी फिनिश। पहली बार तो समाजवादी पार्टी लड़ने जा नहीं रही। समाजवादी पार्टी पहली बार वहां पे लड़ने गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व में विधायक रहे हैं, वर्तमान में भी एक विधायक था। ये बात अलग है कि लोटस ऑपरेशन चला करके भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके जो है जनमत का भी सम्मान न करके जो है तोड़ मोड़ करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन जनता आज किसके साथ? नहीं तो कैसे? अब जो ये बयान सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। अब उस तो लग नहीं रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है मध्य प्रदेश में जो हालात कांग्रेस ने किए हैं वही हालात हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, तब तो अलग होना लाजमी है। देखिए योगेश जी, पहल दोनों तरफ से होनी है, अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। और रहा सवाल, ठीक है, अगर हमारा मध्य प्रदेश में अगर मैं सीट शेयरिंग की बात नहीं होती, अगर हमें सीटें नहीं मिलती हैं, तो ऐसा नहीं कि इंडिया मोर्चा जो है ये कहीं ना कहीं से विड्रॉ हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मोर्चा बना है 2024 के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। और लोकसभा में हम लोग सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की सरकार से उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावे पर कितना कारगर साबित होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। राजीव रंजन जी, दिल में एक बार फिर से कमल खिलता नजर आ रहा है? मन डोल गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? मीडिया का गलत परसेप्शन है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है गौर से सुनिए। वह हमने कांग्रेस के जमाने में प्रस्ताव रखा और कांग्रेस ने हाँ कहने के बाद नहीं किया, और चूंकि 2014 के बाद ये हुआ है तो हम इसका वेलकम करते हैं और अपने साथियों का सम्मान करते हैं और हमारे दिल में उनके लिए बराबर प्यार रहेगा। ये तो सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी से, कि आकर के बिहार में 2015 में हमारे नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दिए थे। लेकिन ये काम नीतीश जी नहीं करते हैं। नीतीश जी जो लोग करते हैं मदद, जो लोग काम करते हैं बिहार के लिए, उनका सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। यही तो उन्होंने कहा है, कौन सा इसमें गलत बात कहा है? तो इसका मतलब क्या समझा जाए? दूसरा पहलू भी एक है, बीजेपी के एक दूसरा पहलू यह भी है, लोग तो सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर ऐसा नहीं है तो लालू प्रसाद यादव को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब जो भी नीतीश कुमार कहें वही सही। अच्छा, सच बोलना किसी को दबाव में लाने की जरूरत है? अरे सच बोलना गुनाह है क्या? अरे भाई, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का काम जो है बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी के बारे में बताना और सच बताना गुनाह है क्या?
इसमें कौन सा ये तो झूठ बोलने की परंपरा, जुमलेबाजी की परंपरा नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। नीतीश कुमार जी तो उस परंपरा को, संस्कार को सीखना चाहिए, दूसरे को सम्मान देने का, कि जिन्होंने काम किया हम उसका सम्मान करेंगे, हम कभी उनको नहीं भूलेंगे। जब तक जीवित रहेंगे हम आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि आपने बिहार के लिए काम किया। नीतीश कुमार जी का निजी कोई एजेंडा नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी का एजेंडा अडानी के लिए रहता है, अंबानी के लिए रहता है। नीतीश जी का एजेंडा बिहार के लिए है, और जो पार्टी, जो लोग बिहार का हित करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनके लिए खड़े रहें। ये कौन सा गलत बात है भाई? अच्छा ठीक है, ये तो मीडिया के लोग परसेप्शन चला। चलिए, मीडिया के लोग परसेप्शन बना रहे हैं। राजीव जी, आपसे को एक जानकारी लेना चाह रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन हुआ, राहुल गांधी से आपके नेता की मुलाकात भी हुई होगी, बैठक भी हुई होगी, तो इस दरमियान क्या बिहार, अरे सुनिए तो, पूरी बात तो सुन लीजिए। बिहार में कांग्रेस के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी चर्चा हुई थी क्या, बात हुई थी क्या, और यदि हाँ तो कितने? आपके प्रश्न में आपका जवाब है। हाँ। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव की बात होती है, लोकसभा के लिए गठबंधन बना है, उसमें बिहार के गठबंधन, बिहार के सरकार की कोई चर्चा नहीं होती है। काश ऐसा होता, प्रश्न में ही आपका जवाब है। नहीं, काश ऐसा होता राजीव जी, प्रश्न में आपका जवाब है। काश ऐसा होता। अपने राज्यों की पार्टी को कौन छोड़ेगा? कमेटी बनी है। अखिलेश यादव अभी आप सुनवा रहे थे, राज्य में वो कह रहे अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैं इंडिया गठबंधन में वहां बैठक में न जाता। वो तो खुले कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि राज्यों के बारे में कौन चर्चा करता है? वो नेशनल लेवल पे आप बात कर रहे थे। वो गठबंधन हुई है। नहीं, अखिलेश यादव की अभी आपने सुना कि नहीं सुना? अखिलेश यादव ने कहा ना कि अगर उन्हें जानकारी होती कि राज्यों में उन्हें सीट बंटवारा नहीं मिलेगा, उनको सीट, उनका हक नहीं मिलेगा, तो वो बैठक में शामिल ही नहीं होते। अखिलेश जी को क्या जानकारी है, अब इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ। लेकिन ये गठबंधन पूरा देश जानता है कि 2024 में तानाशाही गठबंधन, जो संविधान विरोधी सरकार चल रही है, संविधान की हत्या करने वाली सरकार को हटाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी से बचाने के लिए इस देश के जनता के हित में गठबंधन बना है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए बना है। नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है, आपको मालूम होगा, चिंता जाहिर की है कि राज्यों में इस तरीके से तकरार है तो कैसे हम एनडीए को हरा पाएंगे। निश्चित रूप से चिंता करेंगे, क्योंकि सूत्रधार वही है, जिस गठबंधन के सूत्रधार हैं, अगर वहां कोई बात हो रही है तो चिंता तो वाजिब है। तो यूनिटी बना, बड़ी बात है बताइए आप। नहीं, यूनिटी बना पाएंगे क्योंकि चिंता जाहिर कर रहे हैं, यूनिटी बना पाएंगे। और इस बात का तो बता रहे हैं कि जेडीयू के नेताओं के अंदर खेद है कि कुछ मिला नहीं, ना तो संयोजक बनाया गया नीतीश कुमार को। राजीव जी। हाँ जी, चिंता जाहिर कर रहे हैं, कुछ खेद है कि नीतीश कुमार को कुछ मिला नहीं, गठबंधन के सूत्रधार वो थे और श्रेय पूरा कांग्रेस लूट रही है। ये किसने कहा कि नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं मिला? नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ी सफलता मिली। हाँ। जो बीजेपी कहती थी कि एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, जिस नीतीश कुमार के वजह से और 36 दलों के पास कटोरा लेकर के नड्डा जी घूम रहे थे, कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब पता चला 36 दरवाजे पर कटोरे लेकर के कटोरे घूम रहे थे। दे दो राम, दिला दो राम, देने वाले गठबंधन राम, ये घूम रहे थे। कौन? ये नीतीश जी के कारण ही तो। नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह के दरवाजे भटक किसके कारण? चलिए ठीक है, यही तो चाहिए था नीतीश कुमार जी को, यही तो नीतीश कुमार को चाहिए जो मिला। ठीक है, मतलब जो चाहिए था वो मिल चुका है आपको। एनडीए की बैठक नहीं हुई थी, एनडीए की बैठक हो गई। ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत सीधा सा सवाल, क्योंकि राजीव रंजन जी ने तो बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया और सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, वो मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया तो उसकी तारीफ उन्होंने की है। लेकिन आपकी तरफ से क्या है? नमस्कार, वंदे मातरम योगेश जी। मैं अभी सब प्रवक्ताओं को सुन रही थी और बड़ी सफाई से जिस तरह की नीतीश जी ने बात करी, वो सब अपनी तरफ से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। नीतीश जी का हमें इतिहास सबको पता ही है। 2020 में उन्होंने विधानसभा का जब बिहार में चुनाव लड़ा तो एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ाया गया था, और उस प्रधानमंत्री जी के साथ में जो जनमत हुआ, उस जनमत में भाजपा को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 45 सीटें मिली थी कुल। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का और मर्यादा का पालन करते हुए, क्योंकि वादा किया था, उन्होंने वो वादा निभाया और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो हम सबने देखा, अगस्त में जो पिछले साल हुआ, बाद में नहीं, पहले होता।
ये किस तरह से उन्होंने सब चीजों के साथ तोड़ मोड़ के अपना साथ छोड़ दिया, एनडीए साथ छोड़ के उन्होंने जिस भ्रष्ट सरकार लालू प्रसाद एलजेपी के मॉडल जो गद्दारी किए थे मोदी जी अमित शाह, उसका फल मिला 2022 में। उन्होंने भ्रष्टाचार की वजह जो से गद्दारी किया था अमित शाह ने, मोदी जी ने, उस गद्दारी के कारण हम लोगों ने छोड़ा। जो गद्दारी चुनाव में एलजेपी मॉडल खड़ा करके किया, उसके कारण हम लोग छोड़े हैं। और बार बार नड्डा जी कहते हैं कि छोटे दल को समाप्त कर देंगे। ऐसे पार्टी के साथ कोई रहेगा क्या जो अपने ही साथ? यूपीए सरकार के बिगड़ाए थे, वो यूपी सरकार के साथ रिपोर्ट करी थी, लेकिन यूपी सरकार की बात नहीं मानी। लेकिन मोदी सरकार जब आई, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि मोदी जी ने उनकी बात मानी और उनको इस चीज के लिए अप्रूवल दे दिया। एक बात मानी, एक नहीं मानी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं किया मोदी जी ने। लेकिन मोदी जी इस तरह से, और मोदी जी आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ अगर इस तरह से बीच बोलते रहे। मैं भी आप बोलने नहीं दूंगी, जब बात बोलेंगे तो। चलिए ठीक है, अच्छा आ रहे हैं मनीष जी। हम करेक्ट आप लोगों को तो कब से गठबंधन में, आप लोगों को गठबंधन में, यूनिवर्सिटी को भी नरेंद्र मोदी जी के सामने मांगा था नीतीश जी ने, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, नहीं बनाया। गठबंधन को बनाने के लिए नीतीश जी जगह जगह घूम रहे थे, कटोरा लेके तो नीतीश जी घूम रहे थे, कटोरा लेके कि आप भी जुड़ जाओ, आप भी जुड़ जाओ। चाहे ना आइडियोलॉजी सेम हो या ना हो, 10 ज्यादा है कटोरा हो या आप कोई और नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि छोटे दल को समाप्त कर देंगे। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं कहा छोटे दल को समाप्त कर देंगे। क्या हुआ? लेकिन नड्डा जी बार बार बोल रहे हैं, बनाने की इज्जत भी दी, नड्डा जी बार बार बोल रहे हैं, गठबंधन ने और जो बेशर्म होगा गठबंधन में वही रहेगा मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी गठबंधन में जो बेशर्म लोग होंगे वही लोग रहेंगे। कहीं नहीं है। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके समय में सरकार का जनता का धोखा हो रहा है जनता के साथ, और जमीन होगा वो टिकेगा। जनता भाजपा सरकार के साथ गठबंधन पे उनको वोट दिया था। आज जनता देख रही है कि किस तरीके की धोखेबाजी की इनकी आदत है। ये धोखेबाजी करते हैं, के नाम पे फिर उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया और भ्रष्टाचारियों के साथ जा मिले ना। तो ये जो गठबंधन जो है, ये आप लोगों का मेन जो गठबंधन है वो इसी वजह से है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को एक होना है, सिर्फ इसलिए कि विकास करने वाली एक सरकार के खिलाफ। अरे भ्रष्टाचार के नायक तो नरेंद्र मोदी जी है जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, राज जी रोकेंगे आपको, राज जी रोकेंगे आपको, राजू जी आपको भी रोकेंगे। राजू एक सेकंड रुकिए, राजू एक सेकंड रुकिए, राजू जी रुकिए, राज जी आपको भी रोकेंगे। दोनों लोगों की आवाज म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों को बंद कर दीजिए आवाज। मनीष श्रीवास्तव जी, देखिए भ्रष्टाचार का संगठन है इंडिया गठबंधन, बीजेपी की तरफ से यह आरोप है। दूसरी बात, दीपक रंजन जी ने बड़ा आरोप लगाया कि पहल कांग्रेस ने की है, और पहल कांग्रेस ने की है तो समाप्त समाजवादी पार्टी करेगी। मतलब साफ है उनके नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कैसे पार पा पाएंगे आप? तो पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। इंडोनेशिया से कोयला चलता है मोदी जी के बहुत प्रिय अडानी जी का। हाँ। और जितने पैसे में चलता है वहां से इंडिया के पोर्ट तक आते आते दुगना हो जाता है। लगभग 32,000 करोड़ का घाटा भारतीय सरकार को इस तरह की इनके कर्मों से हुआ है। मगर कोई अडानी के खिलाफ बोलने वाला इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बर्दाश्त उसके ऊपर है। तो भ्रष्टाचार की बात अगर भाजपा वाले ना करे तो बेहतर है। रही बात जो दीपक भाई बात कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं इस बात कि 30 सीटों से ऊपर समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही थी। ये क्रूशियल चुनाव है, भाजपा को वहां बड़े मैंडेट से हराना है। अभी बात चल ही रही थी तब तक उन्होंने 7 पे घोषित कर दिया, फिर 15 और सीटें घोषित कर दी, है ना। यूपी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग मसला है। अभी फिलहाल जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मजबूती से चुनाव लड़ना है। और जब गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो हर स्टेट को देखकर उस पर जैसी स्थितियां होंगी वहां टिकटों का बंटवारा होगा। उस पर हमारा कभी कोई बहुत ऐतराज नहीं रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी जहां लड़ाई हो रही है, जैसे घोसी में लड़ाई हो रही थी, तो घोसी में हम तन मन और धन से इनकी मदद कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी बागेश्वर में आदरणीय अखिलेश जी ने लड़ा दिया प्रत्याशी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अभी ये लड़ाई बड़ी है, इसको बड़े दिल के साथ लड़ना है, भाषा पे नियंत्रण रखना है और कोशिश करनी है कि जिस सोच के साथ हम चले हैं वो मकसद पूरा हो।
बागेश्वर और घोसी का आपने जिक्र किया मनीष जी, जब दरार छोटी होती है तो उसे भरने में आसानी होती है, लेकिन जब दरार वो बढ़ जाती है, खाई में तब्दील हो जाती है, तो उसे भरना बड़ा मुश्किल होता है, और भर भी जाती है तो टिकती नहीं है ज़्यादा दिन तक। और तो मुझे लगता है कि अब आप 22 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, और अभी अभी कितने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे कुछ पता नहीं है। योगेश जी, हाँ सुनिए, ये योगेश जी पिछले 40 सालों में इस देश में बड़े सारे गठबंधन देखे और गठबंधनों की सरकार बनती रही है। एक बात आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की अगर बात आपसे करूं, अनुप्रिया पटेल एनडीए के गठबंधन में आती हैं, चली जाती हैं, फिर चली जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर आते हैं, जाते हैं और फिर चले जाते हैं। और आने जाने में आदरणीय राजभर जी की जो भाषा थी कि वो बैंड बजा दूंगा योगी का और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद फिर भाजपा उनको ले लेती है। गठबंधनों का दौर है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि सियासत में गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण है कि हमें भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना। अखिलेश जी बहुत उच्च शिक्षित नहीं, भाषाई मर्यादा का ठीक है, वो ख्याल रखना चाहिए, वो आप कह रहे हैं, लेकिन जो दबाव की आदरणीय मुलायम सिंह जी राजनीति के- आदरणीय मध्य प्रदेश मुलायम में सिंह जी के पुत्र हैं। कांग्रेस ने किया, वही आप उत्तर प्रदेश में करेंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप मजबूत हैं। ठीक बात है भाई, लोकसभा के चुनाव में अगर आप आएंगे तो कांग्रेस को कितनी सीटों पर आप सहमति बनेगी आपकी तरफ से? मैंने कांग्रेस के लिए कितनी मांगेगी, मतलब बीजेपी समाजवादी पार्टी से? देखिए मैंने क्या कहा, जो जहां जैसे है हाँ वहां पर वैसे ही लड़ेगा। 2019 का चुनाव देखा जाएगा, 2019 में 5 सीटें सपा ने जीती, एक सीट हमने जीती। आज डेट में उनके पास 3 सांसद हैं, हमारे पास 1 सांसद है। चलिए हम दीपक जी से पूछ लेंगे, दीपक जी बता देंगे। तो उनके पास 18% था, हमारे पास 6.5% वोट है। हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कोई कि गठबंधन नहीं हो सकता है ये जो इनका, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं। स्थितियां हैं, उसी हिसाब से निर्णय लिए कांग्रेस को जाएंगे। क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी सीटें देने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस जिस सेट पे जा रही है वहां पर भी उनको सीटें मिली नहीं है। बंगाल में ममता जी देने को तैयार है। रुचिका जी आम आदमी आप कतई पार्टी वाले- परेशान ना हो, आप अपना गठबंधन देखें। जहां पर आपको जो लोग गाली देते हैं, आप अपनी मजबूरी में उनको भी अपने साथ ले लेते हैं। आप कतई परेशान ना हो, इतना उत्तेजित ना हो, आप अपना गठबंधन देखें, हम लोग अपना देख लेंगे। आप उसके लिए एकदम निश्चित रहें, आप एकदम निश्चित रहें, परेशान ना हो। इतना ज्यादा उद्वेलित क्यों हो रही है आप? अरे इतना उद्वेलित मत होइए, इतना उद्वेलित मत होइए। नहीं, हम अपना देख लेंगे, आप अपना देखिए कि जो ये लोगों ने आपको गाली दी, आप उनको अपने, आप इतने लाचार हो गए हैं, आप इतने लाचार हो गए हैं कि जो उनकी राजभर जी आपकी बैंड बजा रहे थे, आप उनको अपने बगल पे बैठे हैं, गठबंधन बनाने है के लिए ना? तैयार तो काहे इतना परेशान हो रही है? राहुल इतना गांधी नाराज बैठे हैं क्यों हो रही तैयार है? कि हम जो अपना सच कि देखिए, हम मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का फेस है, आईने कौन प्राइम मिनिस्टर का अपने फेस आईने को मानने को में तैयार है? भाई पांच आपकी स्टेट के पार्टी चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास नहीं है, बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है आप लोगों और के इतना पास परेशान हो चेहरा जाए मत भी नहीं है। होइए, इतना परेशान, कांग्रेस इतना अच्छा नहीं कांग्रेस जो है है ना? अपने अपना आप घर ही राहुल देखिए, गांधी जी दूसरे को का पीएम छोड़ बनाने के लिए दीजिए। तैयार अब जो बैठे हैं, करना हो लेकिन हम वहां पर निपट कुछ लेंगे। नहीं हो रहा हम है। अपनी बात कर लेंगे, ममता बैठ के। बनर्जी फिलहाल ये तय आपको करिए बार-बार कि जो लोग आपको गाली देते हैं, वो ऐसी क्या आपके साथ मजबूरी है कि किसी उसको अपने भी बगल में बैठा मुद्दे लेते पर हैं? तय करने के लिए किसी भी एक सोल्यूशन पे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आने को ममता जी तैयार नहीं है। पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आप आमने सामने हैं। यहाँ पर जब अरे आप झूठे दूसरों के लिए परेशान हो रही हैं। आप अपना अपनी पार्टी, अपना गठबंधन देखिए, आप अपनी पार्टी, अपना गठबंधन देखिए, आप परेशान मत होइए। बाकी लोग हम लोग अपना निपट लेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? लगे हुए हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? लड्डू बांटिए, हम लोग साथ में आने को तैयार है। तो में जो दूसरी पार्टी आप है, लड्डू वो बांटिए ना, आप भ्रष्टाचार आए है। तो खुश होइए, आप लोग कम से कम ताली दूसरे के बजाइए। भ्रष्टाचार को तो सामने मत लेके नीतीश आइए। कुमार अगर जी, गठबंधन है, प्लेट खाना आप लोगों खिला को तो दिए, भाई पेट में दर्द हो रहा है ना। एक दूसरे को हम लोग नहीं एक आएंगे दूसरे एक को नीचे साथ, करने में हम लगे लोग हुए आपस में हैं, लड़ेंगे, एक आप लड्डू भ्रष्टाचारी बांटिए। साबित करने में लगे हुए, सिर्फ किस अरे लिए? आप झूठे इतना उद्वेलित हो रही है। जो साथ जो छोटे दाल है आइए अपना घर देखिए, क्योंकि आइडियोलॉजी अपना घर सही नहीं है। नड्डा जी बोल के गए ना, भ्रष्टाचार अच्छा ठीक है, के ठीक है, रोज कर रुकिए। नड्डा जी भाषण दे के गए ठीक, बिहार ये राजभर जी गाली आप छोड़ के गए थे। हम सब भ्रष्टाचारी हैं, हम सब भ्रष्टाचारी आप मिलकर लड्डू बांटिए। और विकास करने वाली अच्छा ठीक है, रोजका जी रुकिए, रोजका जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए रोजका जी। अडानी के हाथ में पूरा देश गुलाब का सौंप फूल दिया, बांटिए, हम लोग भ्रष्टाचार की आपस बात में मत लड़ेंगे। करिए। आप खुश अरे होइए, भाई अडानी के दानी मत करो कि हम लोग आपस में आपकी लड़ेंगे, बदतमीजी मत महुआ जाएंगे, मित्रा उनके ऊपर आज आप लीजिए खुश हो तो जाइए। महुआ मित्रा को आप बोल खुश दो होइए।
वो भ्रष्टाचार करना पूरी 17 अजीत पवार को छिल के खिलाई। मित्रा का जो भी सोचो भ्रष्टाचार आप लोग घटियापन पर उतारे हुए देश में ही रहा है कि किस तरीके से चुनाव प्रोग्राम में एक महिला का चरित्र हनन आप कर रहे हैं। अब रसगुल्ला बांटिए, घटियापन से बाहर आइए, नहीं रसगुल्ला घटियापन से बाहर आइए। भ्रष्टाचार जो होगा वो जांच में होगा। भिजवा दे, घटियापन बंद करिए। अजीत पवार वाला पूरा नहीं हुआ। अब सब लोग रुक जाइए, अब सब लोग रुक जाइए। देखिए ऐसे आप अपनी बात रख रहे हैं, दर्शक को क्या समझ में आ रहा होगा? किसी की कोई बात नहीं समझ में आ रही है। आप लोग आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। दोनों सब लोग रुकिए एक सेकंड। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देने की, क्योंकि अभी से रणनीति तो शुरू हो गई होगी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देने के लिए तैयार होगी? और जो ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, 2 बार क्योंकि जिक्र कर चुके मनीष जी कि संयम रखें शब्दों में, वो संयम बरती जानी चाहिए। देखिए योगेश जी, अभी आपने जो है क्वेश्चंस की बौछार छोड़ दी, फिर आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे सबके उस पे। और देखिए ऐसा है ना कि अजय राय जी ने हमारी आजमगढ़ की, देखिए हमारी परंपरागत सीट रही, वहां पे सिद्धे नेता जी वहां से माननीय सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां से माननीय सांसद रहे, तो उनको कम से कम आजमगढ़ के लिए उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने तो आज तक नहीं बोला अमेठी के लिए। समाजवादी पार्टी ने कभी अमेठी पे प्रश्न उठाया कि हम कैसे जीते, कैसे हारे, क्या नहीं किए? तो गठबंधन धन तो दोनों तरफ से निभाना चाहिए ना। आपने हमको बुलाया, आपने, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार को भी अपना शिष्टाचार मानते हैं, ये इस शिष्टाचार तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। जो जहां पे मध्य प्रदेश की, चूंकि हॉट टॉपिक बना हुआ है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, जो देश के प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े पद पे आसीन है योगेश जी, वो वहां पे जाते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और गारंटी लेते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उसके 4 ही दिन बाद आप जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हैं, अजीत पवार को, उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, नारायण राणे को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। तो कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप दीपक जी, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग जो यूनिटी बनाए हुए हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप कांग्रेस को बड़ा डेंट देने जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा ना कि देखिए हम दोनों लोगों का उद्देश्य है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। देखिए अभी बहुत सी चीजें बिगड़ी नहीं है। मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व और सीनियर लीडर इसमें आपस में बात करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकाला। देखिए मुझे लगता है इस बात को आप भी मानेंगे कि आप कह रहे हैं अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अच्छी बात है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सेटल हो सकता है। लेकिन ये जो राज्यों में आप कह रहे हैं कि राज्यों में गठबंधन नहीं है, देश के लिए गठबंधन है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, जब इनके नतीजे आएंगे ये दूरदर्शी होंगे और एक बड़ा संदेश देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए योगेश जी, हम तो चाहते थे सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएं। हमने तो पहल की थी, जैसे बात उत्तर प्रदेश की आई थी, सही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर सीधे लड़ती दिख रही है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। तो हम तो इनका खुद गए थे मीटिंग में, 1 बजे तक रात तक बैठे रहे, हमारे बड़े लीडरान बैठे रहे, प्रदेश अध्यक्ष लोग बैठे रहे, वहां पे सारी चीजें तय तमाम हो गई। उसके बाद आपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, देखिए योगेश जी, हमारे वहां उत्तर प्रदेश में आप क्यों भी होगा कि न्योता में जो आपको मिलता है वही न्योता में आप 1 रुपया बढ़ा करके वापस करते हैं। तो जितना हमको मिलेगा, अगर हमें मिलेगा तो हम उससे ज्यादा बढ़ा करके आपको देंगे। तो मतलब अगर अजय राय जी जितना दे रहे हैं उतना आप बढ़ा के देंगे। वो तो जिस दिन से उन्होंने अपनी कोशिश ज्वाइन की है उसी दिन से वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। योगेश जी, हम लोग डिस्ट्रक्टिव सोच के लोग नहीं है। हाँ। और हम लोग डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के लोग नहीं है। मैंने तो कहा कि आप अच्छा करके दो, हम आपको उससे अच्छा करके देंगे। ओके, मैंने कहा ना कि न्यूनतम में कोई गालियां या कोई और चीजें जो है थोड़ी ना देता। अगर हम आपके जाएंगे तो न्यूनतम में कुछ 51 अगर कोई देगा तो 100 आप देंगे। चलिए ठीक है, वो 100 में दूंगा। ठीक है मनीष जी, कोई बात समझना पड़ेगा। रौचका जी, ये लगातार आप भ्रष्टाचार कर रही हैं और ये राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि देखिए भाई, आप लोग हम लोग अगर आपस में झगड़ भी रहे हैं तो आप संभालिए अपने आप को। आगे आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सब यूनिटी दिखेगी, एक साथ आएंगे। क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि ये सभी एक मंच पर नहीं आएंगे और नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया, सबको एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उनको ही कोई सम्मान नहीं मिला। वो संयोजक बने घूम रहे थे कि हाँ मैं संयोजक को सबको जोड़ के लेके आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने उनको ही नहीं इतना मान सम्मान दिया। जो पहली बैठक थी उसी में अगले दिन आधे लोग नजर आ रहे थे, जिसपे मजाक भी उड़ाई थी लालू प्रसाद यादव जी कि हम भी निकल जाएंगे।
सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ काट करने में लगे हुए। देखिए यहाँ पर तो यूनिटी है नहीं। जब पहले दिन इंडिया का तो ये बना था, तो नाम के ऊपर ही क्रेडिट लेने के ऊपर झगड़ा हो गया। उसके बाद कांग्रेस जो है वो लगातार क्रेडिट लेने के चक्कर में रहती है कि हर जगह कांग्रेस जब है वो जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जा रही है, वहां पर उस प्रदेश की जो क्षेत्रीय दल है वो इनके साथ सीटें बांटने को तैयार नहीं है। अगर वहां जाते हैं, अगर बंगाल जाते हैं तो ममता जी इनके साथ बांटने को तैयार नहीं है, यहाँ पर नीतीश जी बांटने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ इनका पंजाब में और दिल्ली में 36 का आंकड़ा चलता रहता है। आम आदमी पार्टी ने आर्म ट्विस्टिंग करके इनके साथ दलित बिल के ऊपर, ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर तो इनको आर्म ट्विस्टिंग करके, ब्लैकमेल करके इनको साथ ले लिया। लेकिन उसके बाद से जब संजय सिंह जी अरेस्ट होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आता, कहीं कोई सपोर्ट नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। जब इनकी अपनी कांग्रेस की बैठक होती है तो कांग्रेस की बैठक के बाद इनकी नेत्री एक आके कहती हैं कि हम 7 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो खींचातानी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की थी वो जग जाहिर थी। फिर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में केजरीवाल जीत जाते हैं, क्या वहां पर ये बंटवारा करने कांग्रेस वो कुछ पता नहीं है। हर जगह आपस में सब दलों के झगड़े हैं, तो कहाँ से गठबंधन है? इनके तो गठबंधन दीपक जी से जवाब ले लीजिए। नजर आ रही है, आज कह दिया गया। अब कमलनाथ जी कहते हैं कौन अखिलेश उनको छोड़िए कि क्या मान सम्मान देना होता है अपने गठबंधन की पार्टियों को और उनके अध्यक्ष को देना होता है क्या? ठीक है, दीपक जी जवाब दे रहे हैं। दीपक जी सम्मान तो बात करनी, ठीक है। रोजका रुकिए जवाब ले लीजिए। और भ्रष्टाचार के ऊपर जब बात करते हैं, अदानी करते हैं, क्या कोई भी इनमें से महुआ मित्रक के ऊपर बोलने को तैयार है? वो भी तो इनकी गठबंधन। ठीक है, जवाब ले लीजिए। जवाब तो ले लीजिए। आज सामने आ गया महुआ मित्रक के किस तरह से। ठीक है, रुकिए रोजका जी, रुकिए भाई। दीपक जी जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब तो लीजिए जो आपने सवाल किए हैं। रुचिका जी, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग सुनते नहीं, और रुचिका जी ने सारी बातें बताई। रुचिका जी जो है ये इंडिया गठबंधन, इंडिया मोर्चा को लेकर के जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डिस्परेट है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन अपने उनके लिए, इंडिया के लिए दिखाएं। इनके अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, जो सोनेलाल पटेल जी की पार्टी, इनके इंडिया अलायंस की आपकी नजर आ रही है, डेस्परेशन आपकी नजर आ रही है। भ्रष्टाचारी सारे एकजुट के मिलजुल के काम करना चाहते हैं, लेकिन काम कर नहीं पाए। मन की बात नहीं पा रहे, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हो पाया। बात करने के लिए सुनने की आदत डालिए। सुनना बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सुनेंगी तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। आप अनुप्रिया पटेल जी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं कि हमको 14 से 15 सीटें चाहिए, देंगे आप 14 से 15 सीटें देंगे। वो तो अपने अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कब बनवा रही है हम लोग उनको? संजय निषाद जी अलग टिकट सीट मांग रहे हैं। रुचिका जी आपके राजभर जी अपने बेटे के लिए, अपने लिए अलग टिकट मांग रहे हैं, अलग सीट मांग रहे हैं। कहाँ से देंगे आप बताइए? आप बता पाएंगे सामान्य चैनल पे कितनी सीटें आप अपने घटक दल को देंगे? आपके सोनेलाल पटेल जी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमको जो है 14 से 15 सीटें चाहिए। दे पाएंगे आप बताएंगे सामान्य चैनल पे? हर महिला के लिए जन धन योजना हो रही है, मकान का काम हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ बर्बाद करके रख दिया। अभी महिलाओं को, बहनों को बारे बेवकूफ बनाने का काम किया, जुमला देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपके मोदी जी ने जुमला दिया कि हमारी सम्मानित महिलाओं को, हमारी बहनों को कभी नहीं रही होता। चलिए ठीक है रोजका जी, कितनी किसकी सरकार में सुरक्षा रही और कितनी असुरक्षा रही है, किसने जुमले फेंके और किसने क्या कुछ किया जनता के लिए, जनता सब देख रही है। और 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही चुका है। ताबड़तोड़ आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ आप प्रयास कर रहे हैं उन राज्यों को फतह करने के लिए, लेकिन जनता इन्हीं 5 राज्यों में दिखा देगी कि वो किसके साथ है और उनके समर्थन में कौन आवाज उठा रहा है। फिलहाल समय के अभाव के चलते अब चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा, और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बीच दरार की खबरें जो सामने आ रही हैं, लगातार जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। नेता जरूर दावा कर रहे हैं, लेकिन दावों के विपरीत बयानबाजी एक सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।